अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट है नाश्ते से। तो ख़ुद तो नाश्ता कर रही थी, बच्चों को भी करवा रही थी साथ। तो सुबह जो रूटीन है वो यही है कि वॉक और वार्म वाटर के बाद नाश्ते की बारी आ जाती है। तो अपना तो करना होता ही है नाश्ता, साथ बच्चों को भी देखना होता है। तो बस उन्हीं के साथ पहले मैंने उनको जो उनका अंडा वगैरह था उस पर डाल के देनी थी, मिर्ची वगैरह पेपर वगैरह डाल के, सॉल्ट डाल के देना था। तो वही बस उनको तैयार करके दे रही थी। तो यही है कि आज छोटी मोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने आज सारा दिन किया, जिसमें नाश्ता भी है, बच्चों की आने जाने की रूटीन भी है और क्लीनिंग भी है। अच्छा, तो ये जा रहे हैं बच्चे स्पारा पढ़ने, क्योंकि स्पारा जो है वो पढ़ना है। इनको मैं छोड़ने चली गई कारी साहब के पास, और छोड़ के जब मैं आई तो आके दोबारा अपनी रूटीन पे जो रूम क्लीनिंग था, क्योंकि नाश्ता किया था तो टेबल को साफ़ तो ज़रूर करना था, क्योंकि छोटा थोड़ा बहुत कोई खाना गिर जाता है इस पे, तो उसकी क्लीनिंग ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर मतलब जम्स भी हैं, मक्खियाँ भी हैं, इसी तरह मच्छर वगैरह। जब मैं इसको टेबल को साफ़ कर रही थी तो साफ़ करने से पहले मैंने इसको क्लीनर से मतलब टेबल पे क्लीनर लगा लिया था। उसके बाद फिर इसको मैं कपड़े के साथ साफ़ कर रही थी। जो डस्ट थी उसको भी साफ़ करना था। बच्चे जो है नाश्ता करने के बाद कोई हाथ वगैरह लगा देते हैं और कोई मतलब कोई चीज़ है वो गिर जाती है टेबल पे। मैट वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसकी हल्की फुल्की क्लीनिंग कर ली। मतलब टेबल इतना कोई गंदा नहीं था, कोई डीप क्लीनिंग नहीं थी, बस इसी तरह था कि इसको हल्का-फुल्का सा साफ़ करना था, इसकी डस्ट साफ़ करनी थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि मक्खियाँ नहीं आती, मच्छर नहीं आते, और देखने को भी अच्छा लगता है। जब साफ़-सुथरा घर होता है तो वो ज़हनी तौर पे बंदा बड़ा रिलैक्स रहता है, और वैसे भी सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सफाई रखी जाए। जी, टेबल को साफ़ करने के बाद उस पे मैट वगैरह सेट करके तो वो मैंने लगा दिया था वो। और उसके बाद फिर बाकी रूम का जो हिस्सा था वो साफ़ करना था, जिसमें ये सोफ़ा की डस्टिंग थी, और ये जो मैट है ये गिर गया हुआ था, फ्लावर्स को सेट करना था, और इसकी ये डीप क्लीनिंग मतलब तो नहीं थी ऐसे, बस इसकी डस्टिंग वगैरह ही करनी थी। तो वो कुछ चीज़ें जो बिखरी हुई थी उनको सेट करके रखना था। अच्छा जी, उसके बाद आ गई बारी किचन की। तो ये रात का टाइम है और लाइट ऑफ है, तो ये बस हल्की सी लाइट में मैं इसको बना रही हूँ। तो मैंने मतलब आजकल चटपटी ज़ुबान, मतलब कुछ चटखोरा खाने को दिल करता है, तो फिर कि ऐसी चीज़ हो जो घर में ही। कोशिश करें कि घर में ही खाना खाएं, मार्केट ना जाएं, होटलों का खाना ना खाएं, बाज़ार की ठेलों की कोई चीज़ बच्चों को ना लेके दें। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी घर में कोई इसी तरह की चटपटी चीज़ें बना के रखूँ। तो ये किया था मैंने भी कि ये आलू वगैरह जो है इनके छिलके उतार के फिर इनको बारीक काट के, तो इसी में ही ऐसे ही इसको वॉश करके, तो पैन में लगा के नमक, मिर्ची और अजवाइन और ज़ीरा डाल के फिर मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगा के तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। तो जब ये पक गए तो फिर मैंने इसको क्या किया कि मैंने इनको छोटे समोसों में भर लिया था।
तो ये जो छोटे समोसे होते हैं इनका बड़ा ही टेस्ट होता है। इनको केचप के साथ खाएं, इनको किसी चटनी के साथ खाएं तो ये डबल टेस्ट हो जाता है। तो ये ज़ुबान का जो चस्का होता है ना, ये भी पूरा हो जाता है। तो ये मैंने छोटे मोटे ये काम इस तरह के ज़रूर रखे होते हैं। तो बस यही है कि लाइट ऑफ थी, आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लाइट ऑफ थी तो मैंने कहा चलो लाइट ऑफ में भी हम अपना काम जो है ना वो जारी रखते हैं। तो बस इसी तरह रूटीन जो है ना वो घर की चलती रहती है। तो ये जो लेट नाइट भूख होती है ना, ये उसी के लिए है। अच्छा, ये बच्चे आ गए, बच्चे बाज नहीं आते। मैंने इनको मना भी किया था कि आप नहीं आए, तो फिर भी वो अपना आप दिखा दें कि भाई अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देते हैं कि भाई हम भी हैं। तो बस इसी तरह है। तो ये फिर इसके बाद ये देखिए इसकी हल्की सी आंच है, और इसी को फिर कैप लगा के तो फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। तो इसके बाद ये देखिए जब पक जाएगा तो इसकी लुक ऐसी होगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, इसका बड़ा ही टेस्ट होता है। उसके बाद फिर वही एक सब जो मतलब तरीके से करते हैं, ये मैदा ले लें या बेसन ले लें, तो उसको मिक्स कर लें पानी के साथ ऐसे। तो ये इसका ये होता है कि जब हम इसके समोसा या रोल बनाते हैं तो ये होता है कि इससे वो ना उनके जो मुंह होता है वो बंद कर दिया जाता है। अच्छा, यही है कि इसी तरह से ये मैंने पट्टियाँ पहले खोली, पट्टियाँ खोल के तो 1 बाय 1 इसको लैदा कर लिया। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती हैं तो फिर ये आराम से खुलती जाती हैं। तो पहले इसको मैं सारे जो होता है इसका बंडल पूरा खोल लेती हूँ, और खोलने के बाद फिर इसको 1 बाय 1 फिल कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह बच्चे भी ये पास है, देखें अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाएंगे। तो पहले यही है कि इसको इस तरह फ़ोल्ड करके, और फिर इसके अंदर ये भी जो मैंने आलू बनाए थे ये डाल के, तो फिर इसको बंद कर लेंगे। ये देखें इसके अंदर भी गिर गया साथ ही। जल्दी वाले काम फिर ऐसे हैं थोड़े, तो फिर बड़े आराम से थोड़ा करना पड़ता है इसको। तो वैसे भी जब काम कर रहे हो, लाइट ऑफ हो, बच्चे पास हों, तो फिर इस तरह के छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही ये देखें फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 बनाते जाते हैं। ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं, और मज़े की बात है जितनी जल्दी ये बनते हैं उतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बच्चे बड़े खुशी से खा लेते हैं, और मुझे ख़ुद भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो और इसका ये है कि अगर कोई घर में मेहमान भी आ जाए तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं कि चलो जी एक डिश ये भी है साथ। अच्छा, ये साथ ये था कि ये मैंने इनको रोल को ये समोसा जो है इनको बना लिया था। इसके बाद फिर उसके रोल का भी पड़ा हुआ था मिक्सचर बना के, तो फिर मैंने कहा साथ साथ ये भी बना ले। रोल की जो होती है ये पट्टी इस तरह की होती है, तो फिर ये साथ समोसा भी रेडी हो गए, रोल भी रेडी हो गए। तो फिर इसके बाद इसको कुछ को फ्राई कर लिया, और जो बच गए उनको मैंने डिब्बों में डाल के तो सेव कर लिया। इसको फ्रीज़ कर लेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब्स और लाइक ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।